हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, इस एग्जाम्पल को दो भाग में बांटा गया है। शुरू में 25 एग्जाम्पल्स है, उसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है जो है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। वहां फिर से हमारा 1-2 से नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर रहता है जिसमें शेडेड और अनशेडेड रीजन के एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और यहां पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। और इस क्वेश्चन में पहले से फिगर दिया हुआ है। फिगर ऐसा है कुछ, इसमें शेडेड रीजन जो डॉटेड किया गया है ब्लैक मार्कर से, वो हमारा शेडेड रीजन है। इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट क्वेश्चन में दे दिया है। पहले से क्या दिया है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज अ डायमीटर, यानी कि जो स्क्वायर का चारों साइड है, चारों साइड से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है साइड को डायमीटर मानते हुए। ठीक है, इसका मतलब अब हम फिगर को दूसरे तरफ से देख पाएंगे। कैसे? यानी कि ये एक डायमीटर हो गया और ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल, फिर इधर से एक सेमी सर्कल, फिर इधर से एक सेमी सर्कल, फिर इधर से एक सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हम सेमी सर्कल का ही यूज करके हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे एरिया निकालेंगे समझेंगे हम बात को। शेडेड रीजन का डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले अनशेडेड रीजन के एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक तरफ इधर सेमी सर्कल बन रहा है और इधर एक सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, अगर इस वाले सेमी सर्कल को माइनस कर लेते हैं और इस वाले सेमी सर्कल को माइनस कर लेते हैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो हमको क्या बचेगा, फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन का एरिया बचेगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर फिगर कौन सा है, सेकंड और फोर्थ भी है। तो इसका मतलब अगर इसका और इसका एरिया निकाल लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये चारों का एरिया निकल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो जब अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे उसके बाद हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से अनशेडेड रीजन के एरिया को जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होगा। समझ आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, वही क्या है हमारा डायमीटर है किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चल के हम इसको रेडियस डायमीटर की तरह भी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन कौन कौन सा उसमें भाग आएगा, इसमें आया फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पर नेमिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, यहां नेमिंग हम कर देते हैं ओ, ये जो सेंटर है ये ओ हो गया, तो ये हो जाएगा AOD, फिर A भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BOCB। ठीक है, यहां पर एक बात को ध्यान देंगे, पहले हमको क्या करना है, 2 सेमी सर्कल के एरिया को आपस में ऐड कर लेना है, तब हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। तो यहां पर ब्रैकेट को ध्यान देना है, स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस कर रहे हैं किसके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AODA और दूसरा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल BOCB। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में, उसके बाद हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। तो 2 सेमी सर्कल अगर आपस में ऐड होता है तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बनता है। कब, जब हमारा दोनों का रेडियस सेम भी होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों का रेडियस सेम है तो क्या होगा, दोनों मिलके एक सर्कल बन जाएगा। तो यहां से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर, क्योंकि साइड का मेजरमेंट 10 है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर
स्क्वायर, ये एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज दिख रहा होगा, हाफ और हाफ जुड़ के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर और हाफ पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे 10 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करिए, उसके बाद क्लीन करके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं, इसका फर्दर कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं। ये हो गया 100 माइनस 3.14 इंटू 25। ठीक है, ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.5। ठीक है, तो माइनस करने पे ये आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया है किसका है, फर्स्ट और थर्ड रीजन का एरिया है। ठीक है, तो वैसे जैसे ही हम फर्स्ट और थर्ड का निकाले हैं, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड और फोर्थ का भी वैसे ही निकालेंगे। तो कोई कैलकुलेशन एकदम एक जैसा होता है तो उसको हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यहां लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेकंड एंड फोर्थ कितना हो जाएगा, ये भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमको टोटल अनशेडेड रीजन का एरिया मिल चुका है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख भी लेंगे टोटल अनशेडेड रीजन। ठीक है, टोटल अनशेडेड रीजन ये हो जाएगा 21.5 इंटू 2 करें या फिर 21.5 एक बार और ऐड कर ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल अनशेडेड रीजन में कौन कौन सा भाग आएगा, पहला रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड हो जाएगा एंड फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये लिखे भी, अगर टोटल अनशेडेड रीजन भी लिखते हैं फिर भी हमारा काम हो जाएगा यहां तक। उसके बाद अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस सिंपल लास्ट स्टेप है ये हमारा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, सॉरी शेडेड रीजन निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यह क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस अनशेडेड रीजन का एरिया कितना है 43। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 43, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 57। ठीक है, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरू से अगर हमको फिगर देखने समझ गए, क्योंकि फाइनल जो फिगर दिख रहा है ना, डायरेक्टली अगर उसको हम देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिगर कैसे बनाया गया है, यानी कि सेमी सर्कल हमको इसके अंदर देखना पड़ेगा, सही हमारी बात, ताकि हम समझ पाए कि उस तक हम पहुंच कैसे पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा आपको प्रोसेस समझ आया होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसी के बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए फिगर समझना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।